तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ है कॉर्नी गेम प्ले वीडियो में। आज के इस वाले मैच में यहाँ पर हम अपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी वाली टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, तो बस देखते रहना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल इस वाले मैच में और मैं तो ओल्ड बेसिन के अंदर होता था कि साथ मेरे हाथ में डेजर्ट ईगल लगती है और जो सामने एक बंदा भी दिख जाता है, तो भाई इसी से उस बंदे को नॉक करते हैं और साथ ही साथ फिनिश भी। इसे नॉक और फिनिश करते उस बंदे की गन उठाता हूँ भाई, नीचे साइड से मेरे को एक और फुटस्टेप आते हैं, मतलब एक और बंदा आता है यहाँ पर। अब ये बंदा भी यहाँ पर मारा आया था, तो भाई इस बंदे को मैं नॉक और फिनिश करते हैं क्योंकि इसके पास कारल थे, तो भाई मैं मतलब फटाफट से जल्दी फिनिश करता हूँ और उस कारल उठा के भाई देखते हैं बाकी के बच्चों बंदों को। और इनका तीसरा बंदे भी जस्ट हमारे नीचे वाले फ्लोर में ही है। अब क्योंकि नीचे वाला बंदा तो पुश कर नहीं रहा था, तो भाई इस बंदे से ध्यान हटाते और भाई तभी इस बंदे का फुटस्टेप आता है जो कि भाई एक बोट होता है, तो इसे नॉक और फिनिश करते और उसके बाद उस बंदे पे ध्यान जाता है जो कि भाई नीचे था पहले, लेकिन अब वो इस वाले कमरे में आ चुका है। जिसे मैंने एट से इजीली निपटाया, तो उसके बाद दिवांशु को कहीं से शॉट्स आते हैं और भाई वो नॉक हो जाता है। और उस बंदे की लोकेशन मुझे लगा था कि वो अपने बगल वाले छत पर आया होगा, लेकिन भाई वो जो बंदा था सामने वाले छत पे था और मैं फटाफट से कैसे भी रिफ्लेक्स दिखाकर निपटाता उस बंदे को। और मतलब पता नहीं क्या ही था, लेकिन भाई मेरे को वो बंदा दिखा नहीं था लिटरली, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट से मतलब देखा स्पॉट क्या बंदों को और ईजिली निपटा दिया, क्योंकि भाई वो बंदा लेटा हुआ था, तो भाई ज्यादा बुलेट्स मारने नहीं पड़ती क्योंकि सारी की सारी बुलेट्स हेड ही लगती है उस बंदे को। तो भाई सारा का सारा ओल्ड मिशन क्लियर करने के बाद हम फटाफट से सारी की सारी लूट करते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और सीधा निकल लेते हैं बंदों की तलाश में। अब देखो जो हमारी पुरानी प्लानिंग थी ना, वो प्लानिंग ये थी कि भाई सबसे पहले हम ओल्ड बेसिन में उतरेंगे, ओल्ड बेसिन के सारे बंदों को निपटा कर हम फटाफट से जाएंगे थर्डल के अंदर और वहां पर तब मचाएंगे। और होता है ऐसे इस वाले मैच में, मतलब ओल्ड बेसिन में भी बंदे मिल जाते हैं हमें और थर्डल में तो आए ही थे, तो भाई इनको निपटाते हैं और 4 के 4 बंदे हैं और बस ये वाला क्लच एंजॉय करना, जो कि भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पर सीन कहते हैं कि दोस्त तो सारे के सारे ओपन दिख रहे थे, लेकिन बंदों की एक भी हार तक नहीं आती मेरे को, तो मुझे लगती है बंदे नहीं यहाँ पर, लेकिन दिवांशु को बंदे दिख जाते हैं तो मार्क लगाते हैं मिलने के भी बंदे इस साइड देखे मैंने। और जैसे मैं उतर के बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, सामने की तरफ ध्यान देना, शायद सबको बंदे दिखा होगा ब्लॉज के नीचे वाले फ्लोर से मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए, तो वहां पर उस बंदे को फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ। दिवांशु ने इस बंदे को मतलब एक बंदे को लेफ्ट साइड देखा था और मेरे को भी तभी कुछ फुटस्टेप आते, तो मैं मतलब इधर ही आ जाता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पर बच जाता है क्योंकि मैं फर्स्ट एड मारा था, तो उसके बाद यहाँ पर मैं पुश मारता हूँ इस बंदे के ऊपर और थोड़ा सा फ्री फायर में आता है बंदा, लेकिन भाई डर के छत के ऊपर भाग जाता है, तो भाई पहुंचते हैं। अब टोटल 3 बंदे मारे आ चुके हैं, बारी थी चौथे बंदे की। और यहाँ पर साउंड सुनना, और इसी के साथ ये पूरी स्क्वाड हमारी आती है, तो वे सारी की सारी लूटे कंप्लीट करते हैं और भाई निकलते हैं यहाँ से। अब इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाई जो मैंने मैच खेला है और इसमें जितने बंदे क्लोज रेंज में मारे वो सारे के सारे 2 फिंगर से मारे, तो भाई इसके लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, तो भाई लाइक कर देना फटाफट से। और इसी 2 फिंगर से मैंने मतलब पिछले कुछ वीक्स में मान लो, क्योंकि भाई पिछले 1 वीक या फिर 2 वीक से मैं 2 फिंगर ट्राई कर रहा था, लेकिन प्रॉपर नहीं, मतलब 4 फिंगर भी मैंने रख रखा है। और ऐसा नहीं कि अभी मैंने 4 फिंगर हटा दी, मतलब 2 फिंगर भी और 4 फिंगर है। क्लोज फाइट 2 फिंगर से मैं लूंगा और जो मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज फाइट होगी या फिर स्नाइपिंग में करूंगा 4 फिंगर से। तो भाई चिंता मत करो, अभी भी अपन 4 फिंगर पे ही है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं 2 फिंगर से मतलब बिल्कुल तगड़ा भी खेल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बस अभी काम चलाओ ही सीखा है, अभी आगे बाकी यार। तो भाई आगे हमें बहुत सारी प्रैक्टिस है, तो भाई उसके लिए भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल उसके बाद हम गाड़ी लेकर सीधा इस वाले जगह पर आते हैं, क्योंकि भाई सिंक डेल्टा में चली थी फ्लेयर। बाकी कहीं बंदे मिले या ना मिला, भाई जहाँ पर फ्लेयर चली होती है ना वहाँ पर बंदे कंफर्म होते हैं, क्योंकि भाई किसी रियल बंदे नहीं तो फ्लेयर चली होती है ना। तो हम इस वाली जगह पर आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और मतलब बंदों को खोजने लग जाते हैं कि बंदे हैं कहाँ। अब जैसे यहाँ पर हम पहुंचते हुए हमें ड्रॉप तो दिख जाता है, लेकिन मैं ड्रॉप का धुआं बिल्कुल गायब हो चुका है और भाई बंदे बिल्कुल दिख ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल सन्नाटा। तो हमें लगा था बंदे क्या पता गाड़ी वाड़ी लेकर निकल गए यहाँ से, लेकिन तभी जैसे मैं बाइक में बैठता हूँ, सुनना ये कुछ साउंड आने स्टार्ट हो जाता है। और भाई यहाँ पर अभी तो आप लोगों को बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी बस देखना क्या ही तबाही मचने वाली है यहाँ पर। फिलहाल गाड़ी लेकर हम पुश मारते हैं।
अब जिस साइड से हम अभी अभी आए हैं उस साइड पूरी स्क्वाड होती है, लेकिन भाई जब हम वहां पर थे तो भाई तब वो बंदे फायर वायर करते नहीं, बिल्कुल कैम्प कर रहे थे। और जैसे हम इस साइड आ गए वो बंदे चारों के चारों खड़े हो जाते हैं और दिवांशु के यहाँ पर नॉक गए थे। फिलहाल मैं फटाफट से रिवाइव देता हूँ। और इस बात करते हैं कि एनएन भी चल रही थी और एडब्ल्यू भी चल रही थी, मतलब तरह तरह की स्नैपर्स थी और एक शॉट अगर मेरे हेड में कनेक्ट हो गया तो मैं इजीली मार जाऊंगा यहाँ पर। तो मैं फटाफट से कैसे भी रिस्क लेकर दिवांशु को रिवाइव करता हूँ। हमारे जस्ट सर के ऊपर दो बंदे भी है तो उनको भी देखना पड़ेगा। और मुझे लगा नहीं था कि बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन भाई लास्ट की बुलेट हेड कनेक्ट हो जाती है। फिलहाल ऊपर वाले बंदे हमारे ऊपर एक नेट गए तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अब मेरी बारी है तो मैं एक मौली फेंक देता हूँ। और लकीली बंदा यहाँ पर नॉक हो जाता तो भाई अब बारी थी पुश करने की। अब जैसे तैसे यहाँ पर मैं छत वाले बंदे को नॉक करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से बोल दिया कि मैंने अभी सिर्फ काम चला ही सिखाया टू फिंगर से। तो मतलब कैसे भी मैंने नॉक किया उस बंदे को और उसके जस्ट बाद ही सामने की तरफ से कोई बंदा यूएमपी चलाता तो मैं उसे पिक करके मारने की ट्राई करता हूँ DP-28 से। लेकिन तभी ये केनन का फटका आता है और उस फटके वाले को बस देखो कैसी सजा देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरे को तलाश थी एक हेलमेट की, तो मैं छत पे आता हूँ इन बंदों के क्रेट लूटने के लिए। और तभी यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ से एक बंदा दिखता है पीक करता हुआ, तो मैं अपना सर बचाता हूँ। और भाई लकीली उस बंदे के पास AWM होती है और मैंने तो अपना सर बचा लेता, तो मैं बाल बाल बच जाता हूँ। और तभी मुझे वाला बॉट दिखता तो भाई इसे फिनिश करते हैं। और उसके बाद बारी है उस बंदे से बदला लेने की जो कि भाई हमें केनन से नॉक करता है। और इस केनन वाले के साथ तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है, मतलब सामने से भी पड़ते इस बंदे को और मैं भी पीछे से मारते हूँ, लेकिन किल मेरे को मिला तो भाई बदला मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर सामने की तरफ ना मतलब दो बंदे और लेटे हुए दिखते हैं मेरे को, तो यहाँ पर मैं 6x लगाता हूँ और बंदे मतलब बिल्कुल दिख ही नहीं है। तो मैं मतलब थोड़ा सा और मारने की ट्राई करता हूँ और फाइनली मतलब उन बंदे के साथ बस देखो क्या स्कैम होता है। मतलब भाई एक ने डाया और भाई दोनों के दोनों बंदे नॉक, और इन सब के बीच भाई मेरा फायदा हो जाता है यहाँ पर। अब वो कैसे बस देखो यहाँ पर Watch out! मतलब दोनों के दोनों किल्स मेरे को मिलता है। पहले तो वो बंदे दिख नहीं थे क्योंकि लेट हुए थे, लेकिन जैसी नीड से मतलब वो दोनों बंदे नॉक होते हैं भाई वो बंदे मतलब बचने के लिए इधर उधर करने लगते हैं। और भाई उसी बीच मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ क्योंकि बंदे मेरे को दिख रहे थे, तो मैं इजीली टैप टैप करके बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए किल चुरा लेता हूँ दोनों का। तो भाई उन दोनों को फिनिश करने के बाद यहाँ पर मेरे किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हो चुके थे। तो भाई अब बारी से पुश करके निपटाने की। अब जैसे यहाँ पर मैं सारी जगह पर आता हूँ मेरे को कुछ फुटस्टेप आता है और भाई बंदे भी दिखते हैं। Marked a location. और इन दोनों को भी यहाँ पर इजीली फिनिश किए थे। और ये वही बंदे थे जिन्होंने मतलब फ्लर चलाई होती है, तो भाई फटाफट से ओम उठाते हैं और उसके बाद मचाते थे भाई। अब देखो यहाँ पर सीन करते कि जैसे यहाँ पर मैंने एड उठाया दिवांशु को एक बंदा दिखता तो वो मेरे लिए मार्क लगाता है, और मेरे को मतलब बंदा दिखा तो नहीं था लेकिन फाइनली दिखता है मेरे को लास्ट में। जिसको एक प्यारा सा फटका देता है। उसके बाद मैं फर्स्ट एड मार ही रहा था तभी मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको यहाँ पर मैं मारने की ट्राई भी करता हूँ, लेकिन बंदा खबर में चला था। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मोली फेंक देता हूँ ऐसी काम चलाने के लिए, क्या पता कुछ हो जाए इस मोली से, लेकिन भाई इससे तो कुछ होता नहीं। तो हमें यहाँ पर एक फर्स्ट एड मारना था तो भाई फर्स्ट एड मारते हैं और उसके बाद अब बारी थी पुश करने की। लेकिन यहाँ पर भी एक सीन होने वाला है, तो बस देखना सीन को देखने के बाद ना आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है शायद से, तो बस इंजॉय करो। अब नेट से तो कुछ हुआ नहीं, तो भाई मैं पुश ही मारना था। और भाई जब तक मैं पहुंचता हूँ बंदा रिवाइव हो चुका था जिसे मैंने एडम से नॉक किया था। तो भाई अब बारी थी फिर से इन बंदों को निपटाने की। अब जैसे यहाँ पर मैं टीवी पे लेने लगता हूँ एक बंदा तो कमर में था और भाई दूसरा बंदा नीचे कूद काट के मेरे ऊपर पुश मारा था, मतलब फ्लैंक मारा था। तो फुटस्टेप तो मेरे को आ गए थे इस बंदे को, तो भाई इसको इजीली नॉक करते उसके जस्ट बाद मेरे को कुछ और फुटस्टेप आते हैं दूसरे बंदे के। अब यहाँ पर भाई शुरुआत के कुछ बुलेट रजिस्टर ही नहीं होती, और मतलब अगर रजिस्टर हुई भी होगी ना तो वरना 1 HP होगा बिल्कुल, और वो बंदा तो बच के निकल जाते हैं। यहाँ पर तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा पुश मारता हूँ। लेकिन बस देखो
मतलब भाई साहब ने बिल्कुल एक गोली में नॉक किया मेरे को, और वो जो एक गोली थी ना सीधा मेरे मत्थे पे आगे लगी थी। तो यहाँ पर मैं भाल भाल मतलब कैसे भी बच जाता हूँ क्योंकि दिवांशु आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैं बचा और भाई रिवाइविंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, मैं फुल खुश था कि भाई 1 किल करूंगा 20 किल हो जाएंगे मेरे, लेकिन तभी कुछ और फुटस्टेप आते मेरे को और भाई सीन हो चुका था। ये वाले भैया जी आए थे और भाई दिवांशु के हाथों मारे जाते हैं। ये वाले किल मेरे को मिलता और भाई 20 किल हो जाते इस वाले मैच में भी, लेकिन भाई जो भी यहाँ पर तबाही तो मचा दे हमने।